वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की एनाटॉमी के अंदर जो है हमारा 18 चैप्टर जिसका नाम है द मस्कुलर सिस्टम। तो अभी तक हमने बोन के बारे में कर चुके हैं क्लियर, और हम जॉइंट के बारे में भी क्लियर कर चुके हैं। तो अब हम मसल सिस्टम जो होता है, मसल्स कैसी कैसी और किस तरीके से पाई जाती है, कौन सी मसल्स हमारी किस मूवमेंट्स में हेल्प करती है, कहाँ कहाँ पर ज्वाइंट होते हैं मसल्स के, और सारी की सारी जो इनकी मूवमेंट होती है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। विद डायग्राम हम समझेंगे इसको। तो अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट। हम सबसे पहले देखेंगे इसमें टाइप ऑफ मसल्स टिश्यूज। तो हमारी जो मसल्स टिश्यूज होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कितने होते हैं। तो इसमें हमारा जो रेफर किया गया है उन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी मसल्स है वो हमारी रेफर की गई है, जैसे कि हमारा मसल्स के अंदर जितने जो टिश्यूज पाए जाते हैं सबसे पहले हम उसके बारे में देखेंगे। तो इसमें जो मसल्स है वो रेफर किए गए हमारे कॉन्ट्रैक्ट टिश्यूज जो होते हैं। तो ये जो होते हैं ये हमारे संकुचन पैदा करने वाले यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करने वाले होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इसमें 3 टाइप की हमारी मसल्स बताई गई हैं। तो मांसपेशियां होती है हमारी, एक तो स्मूथ मसल्स होती है, कार्डियक मसल्स होती है और स्केलेटल मसल्स होती है। ठीक है। तो इसमें जो हमारी स्मूथ मसल्स जो पाई जाती है, स्मूथ और जो हमारे वेसल्स मसल्स इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ द होलो इंटरनल ऑर्गन एंड ब्लड वेसल्स ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी में पाई जाने वाली जितनी ब्लड वेसल्स होती हैं और जितने भी हॉलो इंटरनल ऑर्गन होते हैं यानी कि जो ऑर्गन्स अंदर से खाली और खोखले होते हैं, उनकी जो वाल होती है वहां पर सारी की सारी हमारी ये मसल्स पाई जाती है स्मूथ वाली। ठीक है। जैसे कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स है, थ्रोट है, ठीक है, ब्लड वेसल्स है, आर्ट्रियोल्स है हमारी। ठीक है। आर्ट्रियोल्स यानी कि आर्टरी जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी जो ब्रांचेज होती है तो आर्ट्रियोल्स बोली जाती है। वेन्यूल्स जो वेन की हमारी ब्रांचेज होती हैं, और ब्रोंकाइल्स जो हमारी ट्रेकिया की जो हमारी शाखाएं होती हैं, और रेस्पिरेटरी ट्रैक या यूरिनरी ब्लैडर है, या फिर हमारी यूरेथर है, यूट्रस और फोलोपाइन ट्यूब होती है। ट्यूब बट नॉट द हार्ट, पर हार्ट की नहीं होती है। ठीक है। बाकी जितने भी हमारे ऑर्गन्स के नाम दिए गए वहां पर स्मूथ मसल्स होती हैं। ठीक है। तो ये हमारी जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये फाइबर जो है सिंगल मसल से और यूजुअली अरेंज ऑफ द पैरेलल लाइन में पाई जाती है, नॉट द स्ट्रेट। तो ये हमारी धारीदार नहीं होती है, ये हमारी सीधी सीधी लाइन में पाई जाती है। स्मूथ मसल्स जो होती है वो इनवॉलेंट्री हमारी होती है। ठीक है। तो इसमें हमारी जो फटीग जो है वो इजीली फटीग नहीं होती है, क्योंकि ये कंट्रोल होती है हमारी मेडुला ऑब्लांगेटा, जो हमारे ब्रेन के अंदर जो ऑर्गन पाया जाता है ना, मेडुला ऑब्लांगेटा, उसके द्वारा ये हमारी कंट्रोल की जाती है। और ये जो हमारे रिस्पॉन्सिबल होती है कंट्रोल करने के लिए वॉलंटरी एक्शन से ड्रॉइंग ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी की जो इनवॉलंटरी जो एक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम ये हमारी करती हैं। तो ये थी हमारी 3 तरीके की मसल्स। तो ये शॉर्ट में जो हमारी छोटी वीडियो है उसमें भी मैंने डाली हुई है। शॉर्ट अलग होती है लेकिन कुछ वीडियो ऐसी है जो 4-4, 5-5 मिनट की डाली होती है, उसमें बताई गई है कि भी कौन कौन सी मसल्स होती है, किस टाइप की होती है। तो डायग्राम ये यानी कि समझा के उसमें बताया हुआ है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम इसमें कार्डियक मसल्स। तो कार्डियक मसल जैसे कि नाम से ही पता चलता है हार्ट के अंदर पाई जाने वाली जो मसल्स होती है हमारी। तो कार्डियक मसल जो पाई जाती है हमारी हार्ट के अंदर, और ये हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं जो कि हमारी कहाँ पर पाई जाती हैं, वॉल ऑफ हार्ट। जो हमारी जो हार्ट होता है उसकी जो अंदर की वॉल यानी कि जो दीवार होती है उनमें मांसपेशियां पाई जाती हैं, और जो ये फंक्शन करती हैं प्रॉपरली तो ब्लड इनटू सर्कुलेशन। तो इनका जो फंक्शन होता है ब्लड के अंदर सर्कुलेट कराती हैं हमारे ब्लड को, और राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्ट कराने का काम करती है। ठीक है। राइट एरिया जो होता है हमारे हार्ट का तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन कराती हैं। कार्डियक मसल्स हैव द सिंगल न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, और ये स्ट्रीट से या फिर हमारी ब्रांचेस एंड ट्यूबुलर, तो इस अवस्था में ये हमारी पाई जाती है। स्केलेटल मसल्स में क्या होता है, ये जो मसल्स होती हैं ये हमारे मस्कुलर सिस्टम ऊपर वाला जो हमारा सिस्टम होता है, मेकअप द मस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी का जो मस्कुलर सिस्टम होता है वो बनाने का काम करता है स्केलेटल मसल से, और कम से कम भी 600 मसल्स पाई जाती है हमारी बॉडी के अंदर। इस तरीके की जो मांसपेशियां होती है जो वर्क करती है हमारी बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम 40 से 50% जो है बॉडी वेट, अडल्ट का जो बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। और स्केलेटन मसल्स जो होती हैं ये ओनली वॉलेंट्री मसल्स करती है हमारी बॉडी के अंदर, और मसल्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं बोन को मूव कराने में, और ठीक है, और उसको जनरेट कराने में, एक्सटर्नल मूवमेंट यानी कि बाहर की मूवमेंट को जनरेट कराने में भी, और बॉडी की मूवमेंट कराने के लिए ये इन्वॉल्वमेंट इनकी होती है। और स्केलेटन मसल्स जो होती हैं तो ये जरूर ध्यान रखना वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री। ठीक है। तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो जैसे हार्ट है वो क्या करती हैं, वो हमारी वॉलंटरी करती हैं सारी की सारी मूवमेंट, क्योंकि अपनी इच्छा से करती हैं। हम हार्ट की मसल्स जो अंदर से कॉन्ट्रैक्ट करें हम उसको रोक नहीं सकते हैं। एक होती है हमारी हाथ की मांसपेशियां हैं, हाथ की मसल्स हैं, वो हमारी मर्जी से करती हैं। तो वो जो चीज होती है वो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है। तो स्केलेटन मसल्स भी जो है वो रेफर करती हैं हमारे स्ट्रिक्ट और स्ट्रिक्ट मसल्स बिकॉज ऑफ, यानी कि जो हमारी धारी धार जो हमारी मांसपेशियां होती है वो होती है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न होता है बैंड होने का होता है, जो सेल का जो पैटर्न होता है अंदर वो हमारा बैंड होने का होता है, और ये माइक्रोस्कोपिक जो है चीजें होती हैं हमारी, यानी कि बहुत ही बारीक होती हैं, और धारी धार बैंड मुड़ना यानी कि बैंड होना किसी भी चीज का, तो उस तरीके की हमारी पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो ये हमारा स्केलेटल मसल्स है, स्मूथ मसल्स है, कार्डियक मसल्स है। तो हम देखेंगे इसमें तीनों की तीनों मसल्स के बारे में हम कि भाई जो हमारी तीनों मसल्स हैं उनमें क्या क्या डिफरेंशिएशन होता है, किस किस टाइप का होता है। तो स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो हमारी अटैच होती हैं बोन और स्किन के साथ, यानी कि फेशियल मसल्स ओनली। ठीक है। तो ये बोन के साथ हमारी अटैच होती है, सिंगल लॉन्ग और कॉन्डलाइट सेल्स के साथ हमारी होती हैं, ये हमारी धारीदार होती हैं, और हमारी मल्टी जो हमारा न्यूक्लियड सेल्स होते हैं वो इनके अंदर पाए जाते हैं जो बहुत सारे होते हैं,
और वॉलेंट्री जो है कंट्रोल, अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल, ये हमारी मांसपेशियां होती हैं स्केलेटल मसल्स की। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्मूथ मसल्स। तो स्मूथ मसल्स ये हमारी पाई जाती है जैसे कि वेस्टल्स, ऑर्गन और ब्लड वेसल्स जो होती है वहाँ की जो हालो यानी कि खाली जो जगह होती है वहाँ पर ये पाई जाती है। सिंगल होती है, नैरो यानी कि थोड़ी सी भीड़ी, मतलब कि जैसे कम, जिसमें कम जगह होती है, ऐसी शेप रोड शेप की सेल इसके अंदर पाई जाती है। ये धारीदार नहीं होती हैं और ये अनन्यूक्लियड सेल्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। और इनवॉलेंट्री कंट्रोल ये हमारी करती है स्मूथ मसल। इनवॉलेंट्री यानी कि इन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और स्केलेटन मसल वाली जो होती है जैसे कि हाथ की, पाँव की, ये हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट करती हैं भाई, जैसे हम चाहते हैं वैसे करती है। इनवॉलेंट्री करती है, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं करती, इनका अपना ही काम करने का एक जो है प्रोसेस है। तो कार्डियक मसल्स हमारी कौन सी होती है, जैसे कि कार्डियक, जैसे कि हार्ट की होती है, ये हमारी हार्ट की वाल में पाई जाती है कार्डियक मसल्स। और ये हमारी पाई जाती है सेल की जो चेन होती है ब्रांचेज के अंदर, शाखाओं के अंदर, वो इसके अंदर पाई जाती है। और ये हमारी जो है स्टेट्स नहीं होती है और इसके अंदर न्यूक्लियर सेल्स भी नहीं पाए जाते हैं। और ये करती है हमारी इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि ये हमारी इच्छा से जो है कंट्रोल में हमारे नहीं होती हैं, हमारी इच्छा से नहीं करती हैं। ये जो मूवमेंट इनको करनी होती है वो इनका अपना प्रोसेस होता है। तो ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराती है। ऐसे स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स होती है इनवॉलेंट्री, और जितनी भी स्केलेटन वाली होती है वो वॉलेंट्री होती है। ठीक है, तो आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा इसके अंदर। तो इसमें हम नेक्स्ट देखेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने डायग्राम के अंदर देखना है। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा एनाटॉमी स्केलेटन मसल्स का जो माइक्रोस्कोपिक चीजें बताई गई हैं कि भी हमारी मसल्स जो है वो किस किस तरीके से देख सकते हैं थोड़ा सा हम, कि हमारी जो मसल्स है वो किस तरीके से हमारी बनती हैं, किस तरीके से हमारे रोड से इसमें इनमें एडजस्ट होती है और मसल्स जो है किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इसके अंदर देख सकते हैं जैसे कि इसमें साइक्लोप्लाज्मा, ट्यूबर्स हैं, या फिर हमारे रेटिकुलम्स हैं। रेटिकुलम्स पढ़ चुके हैं, सेल के अंदर की जो चीजें होती हैं, तो वो सारी के सारे ट्यूबल फॉर्मिंग चीजें हैं इसके अंदर। तो इसमें देखते हैं कि भी हमारी मसल्स जो हैं वो किस तरीके से बनती हैं। जैसे फेशिया दे रखा है, एंडोमायोसिन दे रखी है, पेरीमायोसिन दे रखी है, एपिमायोसिन, तो ये हमारी इसकी लेयर होती है सारी की सारी जो मसल्स जो है बनती है। तो इसमें माइक्रोस्कोपिक जो सेलुलर मस्कुलर जो लेवल होता है ना हमारा, वो है यानी कि मांसपेशियों के अंदर सेल का जो प्रोसेस होता है बनने का, एडजस्ट होने का, किस तरीके से काम करते हैं, तो वो चीज इसके अंदर हमारी दी गई है। तो ये ऐसे ही दिखाने के लिए आपको एक बार डाल दिया मैंने। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम देखेंगे कि फंक्शन क्या करती है हमारी जो मसल सिस्टम होता है वो काम क्या करता है। तो ये तो हमें पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और रोल अदा करता है हमारा, जो प्ले करता है सारा का सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के अंदर, किसका, मसल्स का। ठीक है, तो इसमें मेंटेन करता है हमारी बॉडी पोस्चर को सबसे पहले तो। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, कंटिन्यू हमारी डाउनवर्ड यानी कि पुल को ना, ग्रेविटी यानी कि हम जो जमीन पर जो खड़े रहते हैं ना और मेंटेन करते हैं अपने आप को ग्रेविटी को लेकर के पृथ्वी की, जो अपना हमारा पोस्चर बनाते हैं, झुकते हैं, और लगातार एडजस्टमेंट जो होती है वो सारी की सारी हमारी स्केलेटल मसल्स के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये हमारी मसल्स जो है वो एडजस्ट करती है, झुकना, उठना, बैठना, सारी की सारी मूवमेंट प्रोडक्शन करती है मूवमेंट। तो इसमें एबिलिटी देती है हमारी मोबिलाइज ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्केलेटन मसल्स एक्टिविटी। तो ये हमारे क्या करती हैं, जो हमारी मसल्स होती हैं वो इतनी एबिलिटी देती हैं हमें मोबिलाइज होने की, उसी का रिजल्ट होता है कि हमारी स्केलेटन मसल्स एक्टिविटी जो है वो कर पाती है। दूसरा हमारा इसमें आ जाता है स्टेबलिशेशन ऑफ ज्वाइंट। तो हमारे ज्वाइंट को कैसे स्टेब्लिश रखती हैं ये मसल्स जो है, टेंडेंस प्ले द वाइटल रोल ऑफ द स्टेबलिंग एंड द ज्वाइंट ऑफ द बॉडी। तो बॉडी में पाए जाने वाले जितने भी ज्वाइंट होते हैं उन सभी को स्टेबल करती हैं, और जो हमारी नसें वगैरह होती हैं उनको भी स्टेबल करने का काम ये करती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती है प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इंटरनल टिश्यूज। तो ये हमारे जितने भी अंदर पाए जाने वाले जितने भी टिश्यूज होते हैं सबको कंट्रोल भी करती हैं, प्रोटेक्शन देने का नहीं, सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करती हैं। स्केलेटन मसल्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द प्रोटेक्टिंग एंड द इंटरनल ऑर्गन एज द विट्रस ऑर्गन। तो हमारे जितने भी प्रोटेक्टिव या इंटरनल से हमारे ऑर्गन्स होते हैं, विट्रस ऑर्गन्स जो होते हैं, उन सभी को कंट्रोल और प्रोटेक्शन देने का वर्क ये करती हैं। तो इसमें नेक्स्ट देखेंगे हम। तो अभी नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारी मसल्स होती है वो और क्या करती हैं। ये करती हैं जनरेशन ऑफ हीट, यानी कि हीट को जनरेट करने का भी काम ये करती हैं। तो स्केलेटन मसल्स जो है अकाउंट ऑफ 40% ऑफ द बॉडी मास, तो बॉडी मास के 40% में ये हमारा क्या करती है, स्केलेटन मसल्स हमारी जितनी भी होंगी उसके अकाउंट 40% ऑफ द बॉडी मास। तो बॉडी मास का जो 40% हिस्सा होता है वो हमारा हीट जनरेट करने का काम करता है, मोस्टली रिस्पॉन्सिबल ऑफ द हीट जनरेशन इन द बॉडी। तो ये हमारा मोस्टली जो हमारा ये मसल्स होती हैं यही हमारे हीट को जनरेट करने का काम करती है। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या वॉक करते हैं तो मांसपेशियां ही हमारी साथ सबसे ज्यादा वर्कआउट करती हैं। तो मसल से जो वर्कआउट होता है वही उसी तभी हमारे ग्लैंड्स वगैरह काम करते हैं, स्वेट होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भी हमारे जो हीट जनरेट करने का काम होता है वो हमारे मांसपेशियों के द्वारा ही होता है, क्योंकि सारे मूवमेंट्स हम मांसपेशियों के द्वारा करते हैं। तो फिर हीट जनरेट जब भी होती है जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं और एक्टिव करते हैं। तो ये जो टॉपिक होता है यहीं पर होता है। साथ में तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।